तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने छोटे से चैनल स्टडी विद देवांश में। राधे राधे सभी को, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो स्टार्ट करते हैं महामंथन वोकैब सीरीज की पहली वोकैब को। तो इस वोकैब बहुत ही फेमस वोकैब है। ये वोकैब है अबेट। अबेट, ठीक है। अबेट, अबेट मीन्स कम होना, ठीक है, कम होना। इसकी ट्रिक याद करने की है कि अब मुझे अपना वेट कम करना है। तो अब मुझे अपना वेट करना है कम, तो हो जाएगा अबेट मीन्स कम होना, ठीक है। और कम होना की साइनोनियम्स रिड्यूस, लेसन, डिमिनिश, ठीक है। और अबेट की एंटोनियम्स हो जाएगी इंक्रीज, इंटेंसीफाई और एक्सपैंड। इंटेंसीफाई, इंक्रीज, ये सब एंटोनियम्स हो जाएंगी। इनका अर्थ है बढ़ना, बढ़ाना, ठीक है। और नेक्स्ट इसकी ट्रिक तो पता ही है अब आपको। अब वेट मुझे करना है अपना कम, तो अब वेट मीन्स हो जाएगा कम होना, ठीक है। और अगली नेक्स्ट वोकैब के लिए तैयार हैं सभी। तो स्वागत है अगली नेक्स्ट वोकैब का। फेमस वोकैब एम्बिजियस, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। अब मैं किसी एक व्यक्ति से बात करता हूँ, ठीक है, और बीच पूरी उसको इंग्लिश नहीं आती और मैं बोल देता हूँ बीच में एम्बिजियस नोट्स, ठीक है। तो वो सोचता है कि इसने क्या इंग्लिश में बोल दिया, ये क्या है, एम्बिजियस या निबुलसी कर रहा है। तो उसे समझ नहीं आता, उसे अस्पष्ट है, वो समझ नहीं पा रहा है, अस्पष्ट है। तो एम्बिजियस इसका लर्न करने का तरीका हुआ एम्बिजियस। तो वैग्यू, अस्पष्ट, अनक्लियर, अस्पष्ट, अनसिक्योर। और इसका एंटोनियम्स हो जाएगा क्लियर, डेफिनेट, एक्सप्लिक, ठीक है। और नेक्स्ट वोकैब है डिसीव, ठीक है। नेक्स्ट वोकैब है डिसीव। इस वोकैब का डिसीव मीन धोखा देना। एक होती है DCIET, डिसीट। इसको याद किए रहना। इसको मैं लिख देता हूँ DCEIET। इससे हम याद करेंगे डिसीव को। मैं इसको एक एग्जांपल से याद करते हैं, ठीक है। बहुत ही ध्यान से सुनना। मैं एक बस पे जा रहा था, ठीक है। उस बस में मुझे एक सीट मिली। पहले मैं बैठ गया जाके उस सीट में, तभी एक आंटी आ गई और वो एक लड़की को लिए थी, छोटे बच्चा था, ठीक है। तो उन आंटी को मैंने सीट दे दी कि आंटी आप बैठ जाइए, मैं खड़ा हो जाऊंगा। तो वो सीट ले लिए। फिर एक अंकल आए जिनके पैर में थोड़ा दिक्कत थी और उनका पैर भी थोड़ा वो छड़ी लेके चल रहे थे। तो मैंने उन आंटी से कहा कि आंटी प्लीज़ मेरी सीट खाली करिए और इन अंकल को दे दीजिए। तो वो बोल रही हैं कि मैं नहीं दूंगी। तो उन्होंने मेरे साथ क्या कर दिया, मैंने अपनी दी सीट तो उन्होंने कर दिया मिसलीड, मुझे चीट कर दिया, मुझे ट्रिक कर दिया, ठीक है। मुझे दे दिया डिसीव, धोखा देना। और इसका एंटोनियम्स हो जाएगा हॉनेस्ट, ट्रूथफुल, सिंसियर, ठीक है। तो याद हो गई ना। मैंने दिया सीट तो आंटी ने कर दिया मुझे चीट, आंटी ने मुझे कर दिया डिसीव, आंटी ने मुझे कर दिया मिसलीड, ठीक है। अब नेक्स्ट वोकैब के लिए तैयार हो जाओ। बहुत ही फेमस वोकैब है बैरन। बैरन जानते ही हो, बंजर, ठीक है। बैरन, 2 मिनट होल्ड करना। बैरन, ठीक है। और जब बैरन की बात हो, बंजर की बात हो, तो हमारी भूमि कैसी होती है, इनफर्टाइल, ड्राई। जब सूखा पड़ जाता है तो भूमि बैरन ही हो जाती है, अनप्रोडक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो इसकी याद करने की एक ही तरीक है जिसमें जो खेतों में आग लगाई जाती है और गाँव में बोला जाता है बर गया, वो बर गया। कुछ भी आग लग गई वो लोग बोलते हैं बर गया। बर गया मतलब जल गया। बर गया, जल गया और ऊपर से बारिश हो गई तो सब खराब हो गया और बंजर हो गया, ठीक है।
तो बंजर का मतलब इनफर्टाइल, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, बर गया और हो आ गई रेन, तो सब खराब हो गया और बंजर सूखा पड़ गया। बैरन अनप्रोडक्टिव, फर्टाइल इसका एंटोनियम्स हो जाएगा, प्रोडक्टिव इसका एंटोनियम्स हो जाएगा, फ्रूटफुल इसका एंटोनियम्स हो जाएगा। ठीक है, याद कर लेना। ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। अगला है डेयरिंग। ठीक है, डेयरिंग, डेयरिंग तो काफ़ी फेमस वोकैब है। डेयरिंग का मतलब है साहसी। ठीक है, साहसी। एक मूवी आती है डेयरिंग राजा करके, तो इसको उस मूवी से याद कर सकते हो कि उसमें जो राजा होता है वो साहसी होता है। तो साहसी का होता है बोल्ड, बोल्ड मीन्स साहसी। जो एडवेंचर में जाते हैं, जैसे पहाड़ों में जाते हैं, उनकी लाइफ होती है अकेले जाते हैं, तो एडवेंचर्स जो करते हैं वो साहसी होते हैं। फियर मीन्स भय, लेस मीन्स ख़त्म हो गया। ठीक है, फियरलेस इसका साहसी लोगों की निशानी है जो, और इसका एंटोनियम्स हो जाएगा टिमिड, अफ्रेड भयभीत, कर्टियस, फियरलेस। ठीक है, और अब आ गए हैं एडियम्स और फ्रेज। डेली वो कहे 5-5 करके होगी, डेली 5 एडियम्स होंगे, 5 होंगे। तो अब एक फेमस वोकैब आ गई है एडियम्स और फ्रेज। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब हम जब किसी के से जब कोई हमें ब्लेसिंग करता है, जब हमें कोई बात करता है। अ ब्लेसिंग इन डिस्कस मतलब हिडन एडवांटेज, छिपा हुआ लाभ। ठीक है, हिंदी गलत लिख गई है इसकी, छिपा हुआ लाभ, छिपा लाभ। ठीक है, तो क्या छिपा लाभ। अ ब्लेसिंग इन डिस्कस, हाइडन एडवांटेज, मतलब जब हमें कोई चिकनी चुपड़ी बातें करता है ना, तो हम समझ जाते हैं कि इसका तो कुछ तो काम है, वरना ये हमसे बात नहीं करेगा ऐसे। तो ब्लेसिंग इन डिस्कस हाइडन एडवांटेज होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये है बीट अराउंड द बस। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपने चारों ओर देखता है, इसको ऐसे याद करने की ट्रिक बहुत ही अच्छा है। जब किसी व्यक्ति से किसी चीज़ के लिए पूछा जाता है और वो इम्पोर्टेंट हो और वो उसकी किसी चीज़ में दिक्कत हो, तो वो क्या करता है, वो अब चारों इधर उधर देखेगा, उस बात को इग्नोर करेगा और उस बात से बचना चाहेगा। तो बीट अराउंड द बस, चारों तरफ अगर कोई देख रहा है, इधर उधर देख रहा है, उससे पूछा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अवॉइड मेन इशू। जैसे कोई चोर है, चोर पुलिस वाले उससे पूछेंगे तुम चोरी कैसे किए थे, तो वो इधर उधर की बातें बताएगा, लेकिन वो मेन चीज़ सही चीज़ें बिल्कुल से नहीं बताएगा, इधर उधर की पूरी बातें बता डालेगा, लेकिन जो मुद्दा है, जो उस मुद्दे से बचने की कोशिश करता है। ठीक है, और नेक्स्ट वोकैब है बाइट द बुलेट। तो ये बहुत ही फेमस है कि जब कोई व्यक्ति किसी कठिन सिचुएशन पे होता है, तो उसके पास जैसे पेन है या अपने नेल नाखून खाने लगता है, नाखून को तेज़ी से दबाता है, तो बाइट करता है, काटता है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बाइट द बुलेट। जब किसी चीज़ को बाइट काटते हैं अपने तेज़ी से, तो उसको है कठिनाई का सहन करना, एंडोय पेन ब्रेवली। ठीक है, ये याद हो गई। अब आगे चलते हैं। अब इसको याद करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये याद करने का तरीका है ब्रेक द आइस। जब हम किसी चीज़ में, जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं, जब हम कभी वो कश्मीर गए, तो हम आइस को लिए, बर्फ़ को लिए और हम एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगते हैं। तो जब हम तोड़ के बर्फ़ को इधर उधर फेंकेंगे ना, तो वो कोई अगर अनजान व्यक्ति है वो भी खुश हो जाता है, और जब खुश हो जाता है तो बातचीत शुरू करने लगता है। तो ब्रेक द आइस इसका है इंस्टेंट इंटरेक्शन, मतलब बातचीत शुरू करना, अपनी चुप्पी तोड़ना। इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। जब हम
आइस को फेंकते हैं, ब्रेक करते हैं द आइस को, तो इंस्टेंट इंस्ट्रक्शन मिलता है हमें, तुरंत ही बातचीत शुरू करते हैं। और नेक्स्ट वोकैब है अपनी बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल, जब हम स्टडी वर्क लेट, जब हम रात तक काम करते हैं, ज़्यादा रात तक काम करते हैं, तो उसे बर्न द मिडनाइट ऑयल कहते हैं। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जब पुराने ज़माने में लोग थे तो वो दिए को जलाते थे अपने पढ़ने के लिए, सिर्फ वो दिया एक ही चीज़ में इस्तेमाल किया जाता था रातों में, सिर्फ बच्चे पढ़ने के लिए। तो वहाँ बच्चे कैसे पढ़ते थे? मिडनाइट ऑयल के साथ जलाते थे रातों को तेल। ठीक है, तो इसको याद कर सकते हैं, स्टडी वर्क लेट ऐसे। और फिर नेक्स्ट वोकैब का सेशन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब आ जाए मैन हु ड्रीव मैप्स। जो एक मैन है जो मानचित्र बनाता है, उसे क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर, मानचित्रकार। ठीक है, मैन हु ड्रीव मैप्स, जो व्यक्ति मैप बनाता है, जो आदमी मैप बनाता है, उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। अ परफेक्शनिस्ट, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, जो हर किसी काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करे, बहुत ही केयरफुली, सावधानी पूर्वक करे, उसे क्या करेंगे? मेटिकुलस। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मिट्टी के कलश को हम कैसे उठाते हैं, बहुत ही सावधानी पूर्वक, कुशल तरीके से, अति सावधान पूर्वक। तो आप परफेक्शनिस्ट या वेरी केयरफुल एंड प्राइसेस। ठीक है, याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो आजकल हर जगह चल रहा है, क्या बोलूँ, ये चीज़ें आजकल हर जगह चल रहा है। इसको याद करने का तरीका है अलाउवेंस गिवन टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। तुम्हें अलाउवेंस सब दिख जाए और वाइफ हर हस्बैंड दिख जाए तो उसका ठोक देना एलिमनी। ठीक है, एलिमनी मतलब तलाक के बाद पत्नी को मिलने वाला पैसा। ठीक है, ये गलत लिख गया है, तलाक के बाद पत्नी को मिलने वाला पैसा। ठीक है, यह होता है अलाउवेंस गिवन टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, तो एलिमनी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे वोकैब के लिए तैयार शब्द हैं वर्ड दैट बिगिन विद द सेम लेटर, जो बार बार रिपीट होते हैं अक्षर, उन्हें क्या कहते हैं? जो सेलेबल और साउंड होते हैं, जो जैसे बार बार जिन चीज़ की बार बार सुनाई देते हैं, बार बार उपयोग में आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अल्टरेशन, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति। ठीक है, अल्टरेशन। वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर, जो एक ही जैसे लेटर की, जैसे ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, तो इसको क्या कहेंगे? अल्टरेशन। ये सिलेबस से साइलेबल और साउंड उसका एक ही जैसा आ रहा हो तो उसे एलिट्रेशन कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट मीनिंग के लिए चलते हैं। वन हु स्पीक टू लैंग्वेजेस। ठीक है, तो वन जो दो भाषाओं को बोलता हो, बाईलैंग्वेज उसे कहते हैं। ठीक है, बाईलैंग्वेज वनस्पति विज्ञान भी बोल सकते हैं हिंदी में। वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज बाईलैंग्वेज। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। एक और बची है, बस लास्ट सेशन ख़त्म हो जाएगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आ लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स और इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स को क्या कहेंगे? किसी चीज़ की लिस्ट, बुकों की लिस्ट और कलेक्शन को क्या कहेंगे? और अच्छी चीज़ तो उसे कैटलॉजी कहेंगे, पुस्तिका सूची कहेंगे। जो ऐसे करके ये बने रहते हैं ना, लाइब्रेरी में देखा होगा, वहाँ बुक रखी रहती है इनके अंदर में, तो उन्हें कैटलॉजी कहेंगे। इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स जिनके अंदर होती हैं उन्हें पुस्तिका सूचिका कहते हैं। हाँ, लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स, बुकों के संग्रह
को क्या कहेंगे? पुस्तकों की संग्रह करने वाली जगह को क्या कहेंगे? कैटलॉजी। तो धन्यवाद। ये 15 मिनट के सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट मीनिंग याद करनी है। इससे 1-2 नंबर का तो फंस ही जाएगा, कन्फर्म है। धन्यवाद धन्यवाद। सेशन को यहीं एंड करते हैं।